विलोब्रुक नामक एक छोटे शहर में, जो घूमते हुए पहाड़ियों और हरित वनों के बीच में स्थित है, एक छोटी सी लड़की लिली नाम की रहती थी। उसके जामुनी रंग के बाल और चमकदार हरे आंखों के साथ लिली अपनी अतीतमान और उत्साह प्रकट करने के लिए जानी जाती थी। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने घर के पीछे के जंगल में जाने के लिए बड़ी उत्सुकता से बड़ी तेजी से भागती थी, जहां वह अक्सर छिपी खजाने और जादुई रहस्यों के साथ मिलती थी। एक धूप से भरी एक दोपहर, जब वह जंगल में भटक रही थी, जंगल के अंधेरे पथ पर ध्यान नहीं दिया था। चिंतित, वह ज्यादा जंगल की गहराई में चली गई। पेड़ के नीचे जंगली और जीवंत चीजों द्वारा आधा छिपा हुआ था एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा। थरथराते हुए हाथों से लिली ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। अपनी हैरानी के लिए उसने खुद को एक आरामदायक कमरे में खड़ा पाया, जिसमें किताबें, नक्शे और दूर के देशों के छोटे छोटे वस्त्र होते हैं। कमरे के केंद्र में एक भव्य बरगद का मेज है। उसकी सतह एक असामान्य चमक के साथ चमक रही है। जैसे ही लिली और वह और अधिक अन्याय करने के लिए जा रहे थे, तो उसने एक सूची से अपना मुंह देखने के लिए समझ लिया, जो पेड़ की डालों से उसके पास देख रहा था। नमस्ते, सूची ने कहा। उसकी आवाज अद्भुत रूप से स्पष्ट और मानव जैसे थे। मैं सैमी हूं, जादुई पेड़ के संरक्षक। स्वागत है, लिली, चमत्कार और साहस की दुनिया में। आगे के दिनों में जब लिली और सैमी तेजी से दोस्त बने, तो उन्होंने जादुई लेखाओं में छिपी जादुई प्रदेशों के माध्यम से रोमांचक यात्राओं पर निकल गए। वे विशाल पक्षियों की पीठ पर आकाश में उड़ते, समुद्र के गहराई में डूबते थे, ताकि मत्स्यराज और समुद्री राक्षसों से मिल सकें, और दूर के गैलेक्सीज में यात्रा करते हैं, जहां सितारे नृत्य करते और ग्रह गाते हैं। जैसे ही एक और रोमांचक के दिन के लिए सूर्य अस्त होने लगा, तो लिली और सैमी मिलकर एक पत्थरी हिल के ऊपर बैठे। जैसे ही आसमान गुलाबी और सोने की शिक्षा लेने लगा। धन्यवाद सैमी, लिली ने कहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। मुझे अपने सबसे विचित्र सपनों के पार एक दुनिया दिखाने के लिए। एक हल्की मुस्कान के साथ सैमी ने सिर हिलाया, जानते हुए कि उनकी मित्रता और उनके रोमांचक दिन आने वाले कई और जादुई होंगे।